हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 22 मई और आज हम 22 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रखें क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद गैस से बाहर कर दिया है? किस देश के द्वारा? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एक्सक्लूडेड इंडिया फ्रॉम फरजाद गैस फील्ड? सो दोस्तों, किस देश के द्वारा जो है भारत को फरजाद गैस से बाहर कर दिया गया है? ये किया गया है ईरान के द्वारा। सो दोस्तों, बी बिल्कुल राइट आंसर। ईरान ने जो है भारत को फरजाद गैस से बाहर कर दिया। ईरान की बात करें, सो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी और करेंसी यहाँ की रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टडी द परसेंटेज ऑफ द सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस। सो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर जो पड़ रहा है उसको कम करने के लिए उर्वरक पर सब्सिडी कितने प्रतिशत तक बढ़ाई गई है? इसको बढ़ाई कर लेना, कितने प्रतिशत बढ़ाई गई है? सो ये बढ़ाई गई है 140%। सो ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 140% जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का जो असर पड़ रहा है हमारे उर्वरक पर, उसको कम करने के लिए सब्सिडी दी गई है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ये है क्या? केंद्र सरकार ने पूर्व की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों तक पुरानी दरों पर उर्वरक पहुंचाने के लिए डीएपी सब्सिडी को 140% बढ़ाने का फैसला किया है। सब्सिडी प्रति बोरी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है। और एक डीएपी बैग की वास्तविक कीमत वर्तमान में 2400 है, जिसे 500 की पूर्व सब्सिडी पर विचार करने के बाद उर्वरक कंपनियों द्वारा 1900 में बेचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएपी क्या है? डीए मतलब कि डी अमोनियम फास्फेट। ये क्या है? ये भारत में एक पसंदीदा उर्वरक लिखने का दोस्तों उर्वरक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं जो प्राथमिक मैक्रो पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोग सूचक रोगियों को कोविड-19 के लिए घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से कोविशील्ड किट को मंजूरी दी है? Who has recently approved the Covishield kit for the purpose of home testing for disease including patients COVID-19? सो दोस्तों, किसके द्वारा जो है रोग सूचक कोविड-19 के घरेलू परीक्षण का उद्देश्य से वास्तविक जो कोविशील्ड है उस किट को मंजूरी दी? ये दी गई है आईसीएमआर के द्वारा। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। आईसीएमआर के द्वारा जो है ये मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो पुणे में स्थित एक कंपनी है, नाम क्या है उसका? माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्व उपयोगी वाला रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कोविशील्ड विकसित किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के घरेलू परीक्षण के उद्देश्य से कोविशील्ड किसको मंजूरी दी है? सो ये आपने याद रखना। आईसीएमआर निर्देश के अनुसार स्व उपयोग, खुद के उपयोग परीक्षण का उपयोग रोग सूचक व्यक्ति और पुष्टि हो चुके लोगों के निकट संपर्क में आए लोग जो कि कोविड-19 के जो मतलब कि उनके संपर्क में आए उनके लिए जो है ये इसको मतलब कि ये जो कोविशील्ड को मंजूरी दी गई है। पिछले साल जो है माईलैब विदेशी आरटीपीसीआर परीक्षण देश में कोविड परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने वाला था। सो दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनराई विजयन ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली पिनराई विजयन हैज़ बीन शोरन इन मीन्स ओथ बोलते इसको, शपथ ली ओथ इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकंड टाइम? सो पिनराई विजयन ने जो है किस राज्य के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए? सो ये लिए केरल के। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। केरल के जो है पिनराई विजयन ने उन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है, ये आपने याद रखना। दोस्तों, केरल से अगर बात करें सो इन्होंने जो है ये जो है 25 मई, कब से? 25 मई 2016 से जो है केरल के चीफ मिनिस्टर है। आरिफ मोहम्मद ने जो है इनको शपथ दिलाई जो कि यहाँ के गवर्नर है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि केरल के बारे में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनराई विजयन, जिन्होंने दूसरी बार जो है
चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण किए। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा 141। ये रहा आपका केरल मैप में। कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? मात्र 2 राज्यों से सीमा साझा करती है, तमिलनाडु और कर्नाटका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंट न्यूज, चलिए वन बाय वन जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पुरानी MLA के आर गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में निधन हुआ। प्रसिद्ध मंदिर कला थोल पावकुतु में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है। राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत बनी है केरल की। चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया गया है केरल में। राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया हैज पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो जो जगन्नाथ थे ये राजस्थान के पूर्व चीफ मिनिस्टर के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कितनी वर्ष में हुआ इनका? जो है 89 की आयु में जो है इनका निधन हुआ। 1980 और 1981 के बीच जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और ये हरियाणा और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस जो है व्हेन इज एंटी टेररिस्ट डे सेलिब्रेट? ये बनाया जाता है आपका 21 मई को। दूसरा जो है सेकंड मीन्स बी बिल्कुल राइट आंसर है। 21 मई को जो है आतंकवादी दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? इस जो है हमारे पूर्व जो मुख्य चीफ मतलब कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कल्चरल यूनिटी डे सेलिब्रेट फॉर वर्ल्ड डायलॉग एंड डेवलपमेंट? कब मनाया जाता है विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक दिवस? दोस्तों ये भी जो है 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई तो एक तो आतंकवादी विरोधी दिवस हो गया और एक हो गया 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? ये दिन हमें हमारी जो संस्कृति है भारत की विविधता के मूल्यों की समझ को गहरा करने और बेहतर तरीके से एक साथ रहना सीखने का अवसर प्रदान करेगा। 2001 में राष्ट्रीय शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन मीन्स यूनेस्को ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक दिवस मनाने की घोषित किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक कितने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? हाउ मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस हैज बीन अप्रूव्ड सो फार अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना? दोस्तों 22 जो है एम्स मीन्स 22 एम्स की जो है यहाँ को नए क्षेत्र को मंजूरी दे दी गई है। ये जो है 2003 में जो है ये योजना आई थी। इसके अंतर्गत जो है अस्पतालों का जो है अस्पतालों का जो है कल्याण करने के किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? वो हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकंड वेल्थिएस्ट पर्सन इन इंडिया? दोस्तों कौन बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति? दूसरे नंबर पर ये बने हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा गौतम अडानी जो कि दूसरे नंबर पे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज़ टॉप द आयुष्मान भारत इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली? कौन सा राज्य है जो आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है? ये है कर्नाटका। कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर। कर्नाटक जो आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है। कर्नाटक से बात करें, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। गवर्नर यहाँ के वाजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। राज्यसभा सीट यहाँ की 12, लोकसभा सीट 28 और विधानसभा 40। मैप की बात करें दोस्तों आपका कर्नाटक कहाँ है? ये रहा आपका कर्नाटक। कर्नाटक की कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? महाराष्ट्र से करती है, गोवा से करती है, आंध्र प्रदेश से, केरल और तमिलनाडु। 5 राज्यों से जो है कर्नाटक की सीमा साझा करती है। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिसेंटली न्यूज़ क्या थी। जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया है कहाँ पर? कर्नाटक में। राज्य सरकार ने स्पर्श को जागरूकता अभियान शुरू किया है और 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं देखें तो अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग की शुरुआत की है कर्नाटक में। भारत ने पहला लिथियम भंडार कर्नाटक में खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप ही हेल्ड रिसेंटली। सो दोस्तों, कब किया जाएगा महिला रग्बी विश्व कप? ये किया जाएगा न्यूजीलैंड में। सो न्यूजीलैंड बिल्कुल राइट आंसर। न्यूजीलैंड में जो है महिला रग्बी विश्व कप जो है आयोजित किया जाएगा। ये किया जाना था 2021 में। अब 2021 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है कोविड-19 के कारण नहीं हुआ। अब ये किया जाएगा 2022 में किया जाएगा महिला रग्बी विश्व कप दिवस न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन फॉर यू, जो आपके लिए, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हाल ही में मार्था कम, इसको कुम कर लेना दोस्तों, मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? रिसेंटली मार्था कुम बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सभी एग्जाम के लिए सूटेबल है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।